वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आई एम योर केमिस्ट्री टीचर शालिनी जैन। मैं दोबारा वापस हूँ ब्लूप्रिंट डिजिटल के इस चैनल पर। सबसे पहले लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें जिन्होंने अभी तक नहीं करा है। बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके सामने आ रही हैं, आपको बहुत ज़्यादा इसमें कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने वाले हैं। प्लीज़ इनकी एक एक वीडियो को बार बार रिवाइंड कर देखिए मैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पर हमें कैसे रिएक्शन को यूज़ करना है, कैसे कंपाउंड्स के नेमिंग करनी है, कैसे उनकी कलर आइडेंटिफिकेशन करनी है। एक एक चीज़ मैंने बहुत क्लियरली एक्सप्लेन करी है अपनी पिछली वीडियोस में। ठीक है, आज हम थर्ड रिएक्शन के साथ आई हूँ, केमिकल रिएक्शन के थर्ड टाइप के साथ, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हम दो टाइप की रिएक्शन पिछली वीडियो में कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने करी थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो थर्ड टाइप की रिएक्शन है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, those reaction in which a more reactive metal displaces a less reactive metal from its salt solution is known as single displacement reaction, और simply displacement reaction भी हम इसको कह सकते हैं। तो वो रिएक्शन जिसके अंदर ज़्यादा रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस और लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन इज नोन एज सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, ज़्यादा रिएक्टिव मेटल। अब उसके लिए एक हमारा ऑर्डर होता है। आपको कैसे पता कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है? तो उसके लिए एक सीरीज डिफाइन की गई है जिसे हम कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। द सीरीज ऑफ मेटल इन विच मेटल्स आर अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, यानी कि वो सीरीज एलिमेंट्स की जिसके अंदर एलिमेंट्स को उनकी डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंगली अरेंज किया गया है, उसे हम कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। अब रिएक्टिविटी सीरीज़ को लर्न करना कभी कभी हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। एक तो पहली चीज़ तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ की डेफिनेशन आनी चाहिए। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज़ की डेफिनेशन मैंने आपको बहुत सिंपल वे में लिखवाई है। मेटल्स को जब हम उनकी डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी के अंदर अरेंज करते हैं तो उसे हम कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज़, यानी कि जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो ऊपर होगा और जो लेस रिएक्टिव मेटल होगा वो नीचे होगा। ठीक है, अब इसे लर्न करने का मैंने एक बहुत सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताया है, इससे आप लर्न कर सकते हैं। इसे याद रखिएगा, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ीब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। तो जो इनिशियल अल्फ़ाबेट्स हैं इनके, ये एलिमेंट्स को डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर। तो अगर आप ये पोएम लर्न कर लेते हैं, छोटी सी है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ीब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। अब देखते हैं, P पोटेशियम, S सोडियम, C कैल्शियम, M मैग्नीशियम, A एल्यूमिनियम, C कार्बन, Z जिंक, I आयरन, T टिन, L लेड, H हाइड्रोजन, C कॉपर, S सिल्वर, G गोल्ड। तो ये बहुत आसान है, इससे आप इन्हें लिखिए और इनिशियल से आप इमीडिएटली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद जब आपको ये मालूम करना हो कि कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है, वो हम इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक तरीका बता दिया है रिएक्टिविटी सीरीज़ को लर्न करने का। ठीक है, अभी कार्बन से नीचे जो एलिमेंट्स होते हैं, कार्बन इनको डिस्प्लेस कर सकता है। ठीक है, और हाइड्रोजन से नीचे जितने एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन इनको डिस्प्लेस कर सकता है। तो जो ऊपर होते हैं वो नीचे वाले एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो इस टाइप की जो रिएक्शन होती है उसे हम कहते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक कॉमन सी इसकी बेस रिएक्शन आपको मैं बता देती हूँ, देखिएगा। जैसे कोई एलिमेंट A है, ये रिएक्ट कर रहा है BC के सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ। अब ये एलिमेंट A B से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इसको इसकी जगह से हटा के इसकी जगह ले लेगा और ये इट विल बिकम AC, और ये एलिमेंट B अलग हो जाएगा, ये मेटल B अलग हो जाएगा। तो इस टाइप की जो रिएक्शन होती है जिसमें ज़्यादा रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देते हैं, उनको हम कहते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर हमारे को क्या करना है, जब कलर्स का एक तो मालूम होना चाहिए हमारे को। सॉल्ट के कलर में आपको ऑलरेडी पिछले वीडियोस में भी बता चुकी हूँ और यहाँ पर भी दोबारा से रिवाइज करूँगी। ठीक है, अब एक एग्जांपल के साथ आपको बताती हूँ। हमने लिया आयरन मेटल पाउडर की फॉर्म में, फाइलिंग्स की फॉर्म में, ठीक है, या पीसेस की फॉर्म में, सॉलिड है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, तो हम उसको लिखते हैं एक्वस। एक्वस का मतलब भी मैं आपको बता चुकी हूँ। एक्वस का मतलब होता है जब हम किसी सॉल्ट का वाटर के अंदर सॉल्यूशन बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्वस। अब आप रिएक्टिविटी सीरीज में देख सकते हैं कि आयरन कहाँ पर है। ठीक है, आयरन यहाँ पर है। ठीक है,
और ये कॉपर नीचे है, तो आयरन इससे ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये क्या करेगा, इस कॉपर की जगह ले लेगा और यहाँ पर बना देगा FeSO4 का सॉल्यूशन एक्वस, और साथ में कॉपर अलग हो जाएगा। ठीक है, अब आयरन जो था ग्रे कलर का होता है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन कैसे होते हैं, कॉपर के सॉल्यूशन ब्लू सॉल्यूशन। ठीक है, आयरन के सॉल्यूशन, आयरन 2 है यानी कि फेरस है, इसके सॉल्यूशन कैसे होते हैं, ग्रीन, और कॉपर जो होता है ब्राउन कलर का सॉलिड सेपरेट हो जाएगा। अब इसमें अगर आपसे ऑब्जर्वेशन पूछी जाती है तो 2 ऑब्जर्वेशन आप बता सकते हैं। एक तो ब्लू सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का कन्वर्ट हो गया ग्रीन कलर के सॉल्यूशन फेरस सल्फेट में। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि ब्लू सॉल्यूशन ग्रीन क्यों बन गया, तो आप बताएंगे क्योंकि फेरस ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से कॉपर को डिस्प्लेस कर लेता है और इसकी जगह ले लेता है। ठीक है, मोर रिएक्टिव होने की रीज़न क्या है, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, और कॉपर जो होता है वो सेपरेट हो जाता है, ब्राउन कलर का सॉलिड इसमें सेपरेट हो जाता है। तो आप 2 ऑब्जर्वेशन इसके अंदर देख सकते हैं, ब्लू सॉल्यूशन कन्वर्ट्स इनटू ग्रीन एंड ब्राउन कलर सॉलिड इज फॉर्म्ड। आपको कुछ और एग्जांपल्स मैं आपके इसके बताती हूँ, ये कुछ और एग्जांपल्स हैं। जिंक एंड कॉपर सल्फेट के बीच में रिएक्शन दिखाइए। अब आप यहाँ पर ऑब्जर्व करिए, ये रहा हमारा जिंक, ठीक है, और कॉपर ये इससे नीचे आता है, तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ठीक है, तो ये रिएक्शन होगी। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी आ जाते हैं कि ये रिएक्शन प्रोसीड करेगी या नहीं करेगी, तो आपको बताना है कि जिंक कॉपर सल्फेट से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो कॉपर की प्लेस ले लेगा और ये बन जाएगा जिंक सल्फेट। ठीक है, तो ब्लू कलर ट्रांसपेरेंट ये होता है कलरलेस सॉल्यूशन, तो कलरलेस सॉल्यूशन में जिंक सल्फेट के कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर हम ये रिएक्शन रिवर्स कर दें, यानी कॉपर की रिएक्शन जिंक सल्फेट के साथ कराएं, तो कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, तो ये रिएक्शन नहीं होगी। कभी कभी आप लोगों को टेस्ट करने के लिए एग्जाम में इस तरह की रिएक्शन भी दे दी जाती है जो कि रिएक्शन प्रोसीड नहीं कर सकती, यानी कि एक लेस रिएक्टिव मेटल को मोर रिएक्टिव मेटल से डिस्प्लेस करने को कहा जाता है। ठीक है, तो वो डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि कॉपर इज लेस रिएक्टिव, तो इट कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, तो ये रिएक्शन नहीं होगी। तो अब आपको आंसर कैसे लिखना होता है, नो रिएक्शन। सो कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक सल्फेट, तो आप ये बताएंगे बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, जिंक से कम रिएक्टिव है इसलिए। अब इसमें क्या है, इट इज मोर रिएक्टिव। तो आंसर में आपको सिर्फ इतनी सी बात एक्सप्लेन करनी है। थर्ड रिएक्शन देखते हैं, लेड एंड कॉपर क्लोराइड के बीच में। हम देख रहे हैं लेड कहाँ पर है, यहाँ पर ये रहा लेड, ठीक है, ये कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है तो ये इसको डिस्प्लेस कर लेगा। रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर से ऊपर आ रहा है तो इट विल डिस्प्लेस, तो लेड विल डिस्प्लेस कॉपर एंड इट विल फॉर्म लेड क्लोराइड, और साथ में कॉपर अलग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है कॉपर और सिल्वर नाइट्रेट के बीच में। आप देख रहे हैं कॉपर ये रहा और सिल्वर ये रहा, तो कॉपर सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है तो इट कैन डिस्प्लेस। अगर सिल्वर कॉपर से डिस्प्लेस करने के लिए कहा जाता तो वो रिएक्शन प्रोसीड नहीं करती। तो अब यहाँ पर ये रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगी बिकॉज कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। ठीक है, तो इट विल फॉर्म कॉपर नाइट्रेट एंड सिल्वर। तो सिल्वर के सॉल्ट कैसे होते हैं, व्हाइट कलर के कलरलेस सॉल्यूशन बनाएंगे, और जब हम इसे कॉपर में कन्वर्ट हो जाएंगे तो ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनाएंगे। प्लीज़ कलर्स सॉल्ट के थोड़े से आपको याद रखने पड़ेंगे बिकॉज ऑब्जर्वेशन में ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो जो कलर्ड सॉल्ट है वो कलर्ड सॉल्यूशन बनाते हैं उसी कलर का, बट बाकी जो है आप उनको कलरलेस सॉल्यूशन लिख सकते हैं। सो दीज आर फ्यू एग्जाम्पल ऑफ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बाकी आप और हमारी बुक के थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसके अंदर बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हुए हैं पास ईयर पेपर्स के, तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को प्रैक्टिस करनी है। बट उसके लिए आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज लर्न होनी चाहिए, और उसको मैंने लर्न करने का बहुत आसान तरीका आपको बता दिया। आई होप आपको सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आ गई होगी। स्टूडेंट्स, 4 टाइप की रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब पहले सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या था, एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर रहा था। डबल के अंदर 2 आयन या सब्सटेंसेस आपस में डिस्प्लेस कर रहे होंगे, ये हमें पता चल गया इसके अंदर। ठीक है, सो दोज रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसके अंदर क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। आपको ये पता होगा सॉल्ट जो होती है 2 आयन से बनती है, एक पॉजिटिव आयन से एक नेगेटिव आयन से, एक पॉजिटिव आयन से एक नेगेटिव आयन से। तो जब 2 सॉल्ट्स को आपस में हम रिएक्ट कराते हैं, ठीक है, तो एक सॉल्ट का कैटायन दूसरे सॉल्ट के एनायन से ज्वाइन हो जाता है। ठीक है, एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है, अब कैसे,
कोई भी सॉल्ट होती है वो एक केटाइन आपने पढ़ा होगा जो पॉजिटिवली चार्ज आयन होते हैं, और एनायन क्या होते हैं जो नेगेटिवली चार्ज आयन होते हैं। ठीक है, 9th में आपने पढ़ा था 4 स्पीशीज आर कॉल्ड आयंस, पॉजिटिवली चार्ज आयंस आर कॉल्ड केटाइन एंड नेगेटिवली चार्ज आयंस आर कॉल्ड एनायन। पॉजिटिव चार्ज आयंस कैसे बनते हैं इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके, और एनायंस कैसे बनते हैं इलेक्ट्रॉन को गेन करके। तो एक सॉल्ट का पॉजिटिव आयन दूसरे सॉल्ट के पॉजिटिव आयन की साथ जो नेगेटिव आयन है उसके साथ एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक है, तो दिस पॉजिटिव आयन विल कंबाइन विद दिस नेगेटिव आयन, और ये पॉजिटिव आयन इसके नेगेटिव आयन, तो दे इंटरचेंज देयर। ठीक है, दे इंटरचेंज देयर आयंस, आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं आयन को, एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि दोनों अपने आयंस चेंज कर रहे हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो इस पॉजिटिव आयन ने इस डी के साथ कंबाइन करा AD, एंड द नया सब्सटेंस फॉर्म्ड इज BC। ठीक है, BC, तो 2 सॉल्ट डिफरेंट बन गए। Those reaction which form insoluble substance और precipitate are known as precipitation reaction। precipitate क्या होता है, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर दिखाया था, येलो कलर का सेम इसी रिएक्शन का वो precipitate था। येलो कलर का precipitate बना था लेड आयोडाइड का। ठीक है ना, येलो PPT। आप लोग PPT नहीं लिख कर आएंगे, आप कोई यहाँ पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं हो रही है, आप कंप्लीट precipitate लिख कर आएंगे। ठीक है, तो येलो कलर का precipitate किसका बना था, लेड आयोडाइड का, हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था। तो कैसे बनता है, लेड नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन लिया। स्टूडेंट्स, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लास्ट ईयर 2019 के पेपर में ये क्वेश्चन आ गया था। ठीक है, अभी वो नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगी, बेरियम सल्फेट वाला। तो उसके अंदर उन्होंने सॉलिड सब्सटेंसेस को आपस में रिएक्ट करके बताया था, और रिएक्शन प्रोसीड करने का जो रिजल्ट था वो पूछा गया था। तो अब बच्चे क्या करते हैं, वो ये ऑब्जर्व नहीं करते कि सॉलिड का पूछा गया है कि एक्वस का पूछा गया है। इसमें एक्वस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जब तक ये एक्वस स्टेट में नहीं होंगे सॉल्ट्स, ये आयंस डिसोसिएट नहीं करेंगे, और जब तक आयंस डिसोसिएट नहीं करेंगे ये इंटरचेंज भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो अगर आपसे सॉलिड बोला जाए या एक्वस स्टेट में नहीं दिया हो, इसका मतलब वो रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो दोनों सॉल्ट्स एक्वस सिचुएशन में होने चाहिए, एक्वस मतलब वाटर के अंदर उनका सॉल्यूशन। तो लेड नाइट्रेट को हमने पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करा, तो लेड इज द पॉजिटिव, इट विल कंबाइन विद आयोडाइड, तो इट विल फॉर्म लेड आयोडाइड। और पोटेशियम ने इस नाइट्रेट के साथ कंबाइन करा तो पोटेशियम नाइट्रेट। अब बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज रहते हैं, कहाँ तक याद करें प्रेसिपिटेट किसका है। तो ये याद रखिएगा कि सोडियम और पोटेशियम के सॉल्ट्स आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर, तो ये तो प्रेसिपिटेट बनाएंगे नहीं कभी भी। ठीक है, तो जो दूसरा वाला होगा वो हमेशा प्रेसिपिटेट। तो यहाँ पर लेड आयोडाइड का येलो प्रेसिपिटेट बनता है। ये रिएक्शन तो आपको वैसे भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए लर्न करनी पड़ेगी। तो लेड आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट, जिसमें पोटेशियम नाइट्रेट विल बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन, और ये सेपरेट आउट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। सॉलिड भी लिखा हुआ आ जा सकता है। तो सॉलिड का मतलब अगर सॉल्यूशन के अंदर कोई चीज़ सेपरेट हुई है सॉल्यूशन से, तो इसका मतलब वो हो गया प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट को हम पीपीटी की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं और बॉटम एरो की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं। आइए मैं कुछ और एग्जाम्पल्स आपके इसको बता देती हूँ, बट दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें येलो प्रेसिपिटेट बनता है लेड आयोडाइड का। तो ये ऑब्जर्वेशन में भी आ जाती है। दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ओके स्टूडेंट्स, ये मैं कुछ और एग्जाम्पल्स आपके लिए लाई हूँ। तो आप ये देखिए कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बेसिकली कैसे होती है। ठीक है, बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट के, जिस रिएक्शन की मैं अभी आपसे बात कर रही थी, ये वो वाली रिएक्शन है जो पूछी गई थी लास्ट ईयर 2019 के पेपर में, पर इसके सॉलिड की फॉर्म में इन्हें रिएक्ट करने को बोला गया था कि सॉलिड बेरियम क्लोराइड का हम सोडियम सल्फेट के साथ, सॉलिड सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो इसमें आपको लिखना है नो रिएक्शन। पर बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने बहुत सारे ने कन्फ्यूज होके, क्योंकि सिंपली उन्होंने ना एक्वस फॉर्म देखी ना कुछ देखा, सिंपली इसका प्रोडक्ट बना के बता दिया। पर रिएक्शन का प्रोडक्ट के साथ साथ आपको उसके बेसिक कॉन्सेप्ट भी मालूम होने चाहिए। इसीलिए मैं आपको साइड बाय साइड क्लियर करके चल रही हूँ कि अगर एक्वस नहीं लिखा हुआ है तो वो रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगी, क्योंकि खाली एक्वस सॉल्यूशन में ही आयंस डिसोसिएट होते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो बेरियम क्लोराइड का हमने सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करा, तो बेरियम हमारा पॉजिटिव आयन है, ये हमारा नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ कंबाइन करा, बेरियम सल्फेट, ठीक है, और सोडियम क्लोराइड,
सोडियम क्लोराइड, मैंने आपको बताया था सोडियम और पोटेशियम के सॉल्ट्स हाईली सॉल्युबल इन वाटर, तो ये तो प्रेसिपिटेट बनाएंगे नहीं, तो ये एक्वस फॉर्म में रहेंगे सॉल्यूशन के अंदर। हमारा प्रेसिपिटेट कौन बनाएगा? बेरियम सल्फेट, और बेरियम सल्फेट बनाता है वाइट कलर का प्रेसिपिटेट। ये वाली रिएक्शन और इससे प्रीवियस वाली जो येलो प्रेसिपिटेट वाली रिएक्शन है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी में आपके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, तो आप इनको लर्न कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। इनके प्रेसिपिटेट के कलर आपको मालूम होने चाहिए, ठीक है, वो आइडेंटिफिकेशन में आ जाते हैं, तो ये ऑब्जर्वेशन में होगा आपके। नेक्स्ट है हमारी सोडियम क्लोराइड की सिल्वर नाइट्रेट के साथ हमने रिएक्शन करी, तो ये दोनों सॉल्ट है, सोडियम पोटेशियम जो पॉजिटिवली आयंस होते हैं, ठीक है ना, तो क्लोराइड नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ, यानी कि सोडियम नाइट्रेट और इसका सिल्वर क्लोराइड। अब सोडियम पोटेशियम के सॉल्ट हाईली सॉल्युबल इन वाटर, अगेन इट विल नॉट फॉर्म प्रेसिपिटेट, किसके बनाएंगे? सिल्वर के, तो सिल्वर का जो प्रेसिपिटेट बनता है दैट इज ऑफ वाइट कलर, ठीक है। तो दीज आर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के बारे में, कि जितनी भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है दे आर एंडोथर्मिक इन नेचर, ठीक है, एंडोथर्मिक इन नेचर। ऑल द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इज अ फॉर्म ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये नहीं है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होती है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी है, वो मैं अभी आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का पार्ट है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो जितनी भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है वो एंडोथर्मिक होती है नेचर में, यानी कि वो हीट को एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक और एग्जांपल होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसकी मैं अभी आपको बात कर रही हूँ। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, एक एसिडिक बेस के साथ रिएक्ट करता है। देखते हैं, एसिड लिया हमने HCl, बेस लिया हमने NaOH, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इनका भी हम एक्वस सॉल्यूशन लेंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, इनको आपस में रिएक्ट करा, ठीक है, हाइड्रोजन इसके नेगेटिव आयन के साथ अलग हो गया, यानी इसने बना दिया वाटर। जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है तो क्या बनता है? सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है, और इसके सोडियम ने इसके क्लोरीन के साथ रिएक्ट करा और इट विल फॉर्म NaCl। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी ये एक तरह का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि इसके पॉजिटिव आयन ने इसके नेगेटिव आयन के साथ कंबाइन किया, इसके पॉजिटिव आयन ने इसके नेगेटिव आयन के साथ कंबाइन किया, पॉजिटिव नेगेटिव। इन पॉजिटिव और नेगेटिव ने मिलकर वाटर बना लिया और सोडियम ने क्लोराइड के साथ मिलकर NaCl बना लिया, सॉल्ट बना लिया, ठीक है। सो दिस रिएक्शन इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो दिस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब कोई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आई है तो आप उसको 3 तरीके से बता सकते हैं, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैन बी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ऑल्सो, ऑल द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आर एंडोथर्मिक इन नेचर, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई होप आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्लियरली समझ में आ गई होगी। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के भी मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल करा दिए, उसमें रिएक्टिविटी सीरीज़ को अच्छी तरीके से लर्न करना है आपको। अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी रिडॉक्स रिएक्शन और उससे रिलेटेड हमारी जो डेली एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि कोरोजन एंड रेंसिडिटी, ठीक है, तो उससे रिलेटेड हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो मेरी वो लास्ट वीडियो होगी, 5th वीडियो। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है उसे सब्सक्राइब करें। एंड स्टडी वेल, वर्क हार्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।